हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का। देखिए, डिस्कस करेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होंगे जिनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी और ये प्योर सिलिकॉन होगा, और ये हमारे ज़्यादा काम के भी नहीं होते। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ज़्यादा काम के नहीं होते, ये इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करते हैं। इंसुलेटर के तरीके से क्यों बिहेव करेंगे ये? क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा ही नहीं, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, इसलिए ये इंसुलेटर होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होंगे, कंसंट्रेशन का डिफरेंस ही नहीं होगा, तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेंगे। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास जो है काम के सेमीकंडक्टर हैं, और ये हमारे पास दो टाइप के होंगे। पहला होगा इसका एक एन टाइप और दूसरा होगा यहाँ पे पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप होंगी हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स। अब एन टाइप में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अब बताएंगे आपको। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो पी टाइप होंगे, इस पी टाइप में हमारे पास होल्स होंगे। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए और पी टाइप में होल्स कैसे हुए, चलिए उसके बारे में और आपको बताएंगे। अब ये मानिए जो एन टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका कब बनेगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एन टाइप हमारे कब बनेंगे, जब हम सिलिकॉन के अंदर, हमारे पास सिलिकॉन था और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्या, सिलिकॉन के अंदर अगर मैं मान लीजिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपके पास कौन सी होंगी? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होंगी जिसके बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे? जैसे हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरीके से आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। इनमें से अगर कोई भी एलिमेंट हम ऐड कर देंगे सिलिकॉन के अंदर तो वो बन जाएंगे हमारे पास एन टाइप। कैसे बनेंगे देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये हमारे पास सिलिकॉन है, ये हमारे पास सिलिकॉन है। अच्छा, अब इसके आपको पता है वैलेंस में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। 14 है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस में कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हैं इसके पास। अब जब अगर अकेला सिलिकॉन है तो ये सिलिकॉन था, अगर अकेला सिलिकॉन है तो ऐसे सिलिकॉन, इस सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, ये सेंट्रल सिलिकॉन चारों तरफ सिलिकॉन एटम से घिरा होगा। हर एक सिलिकॉन के पास कितने होंगे? 4 होंगे। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे इस सिलिकॉन को के पास 4 तो खुद के हैं और 4 ये इनके साथ शेयरिंग में ले लेगा, तो इसके पास 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरीके से ये वाला सिलिकॉन है, इसके ऊपर नीचे भी सिलिकॉन होंगे, यानी कि हर सिलिकॉन के दाएं बाएं ऊपर नीचे सिलिकॉन होगा, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना के अपनी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर रहेंगे। लेकिन मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। मान लीजिए मैंने अब यहाँ पे फॉस्फोरस ले लिया, तो फॉस्फोरस के बताइए वैलेंस में कितने होंगे? 5 होंगे। ये फॉस्फोरस के मैंने वैलेंस में 5 दिखा दिए। अब ये जो फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस कहाँ से आया? इस सिलिकॉन की जगह पे आया, क्योंकि मैंने क्या किया, वहाँ पे सिलिकॉन के साथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ऐड करेंगे तो फॉस्फोरस आ जाएगा सिलिकॉन की जगह पे। अब इस फॉस्फोरस के चारों तरफ क्या होंगे? सिलिकॉन होंगे, यानी कि एक जो हमारे पास सिलिकॉन था सेंटर में, उसको हटा के हमने फॉस्फोरस डाल दिया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो 5 हैं। अब बताइए इन सभी सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हर सिलिकॉन के, जो कि इस सेंट्रल फॉस्फोरस के दाएं बाएं हैं, इन सभी के पास कितने हैं? सेंट्रल फॉस्फोरस के दाएं बाएं जितने भी सिलिकॉन के पास 4 हैं। तो हुआ क्या, इस फॉस्फोरस ने ये 4 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 तो यूज कर लिए। एक ये इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में रहा, ये एक्सेस में रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
यानी कि 4 फॉस्फोरस के यूज हो गए सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन बचा जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो अकेला बच जाएगा ऐसे। अब ये तो एक फॉस्फोरस ऐड किया है तो बने हैं, हमने तो मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस इम्प्योरिटी ऐड की है, मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस। यानी कि जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग का मतलब कि जब हम सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस को ऐड करते हैं तो मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस के एटम होंगे, तो यहाँ से क्या होगा, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा जो कि किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये वाला, तो ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि काफ़ी सारा नेगेटिव चार्ज बना देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास एन टाइप के सेमीकंडक्टर हम बना सकते हैं। तो एन टाइप कब बनेगा? जब हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए मैं कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ। ट्राइवेलेंट जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से इसके चारों तरफ क्या होंगे? सिलिकॉन सिलिकॉन। ये एल्यूमिनियम था, इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे? सिलिकॉन सिलिकॉन आ जाएंगे। हर सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे ऐसे हम दिखा सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के पास भी जो है इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। अब इस एल्यूमिनियम के पास कितने? आप देखिएगा, इस एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। अब ये क्या करेगा? ये कितनी 3 के साथ बना सकता है बॉन्ड? यानी कि ये वाला सिलिकॉन है, ये तो एक ऐसा रहेगा जो कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि 3 थे, 3 के साथ तो बॉन्ड बना लिया, और एक सिलिकॉन ऐसा रहा जो कि हमारे पास बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे होल की क्रिएशन होगी। तो होल आर क्रिएटेड। होल क्रिएटेड का मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से होल्स क्रिएट होंगे। होल्स क्रिएट का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो हम इस टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।